10 जून साल की सबसे बड़ी एकादशी शुक्रवारी महानिर्जला एकादशी बना अद्भुत संयोग। तुलसी जी के पास रखते यह एक चीज, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। पूरी साल रहेगी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा। घर में नहीं होगी अन्न धन की कमी, बड़ी से बड़ी परेशानी होगी दूर। ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, साल भर में 24 एकादशी आती हैं, जिनमें सबसे श्रेष्ठ होती है निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत के दौरान ना कुछ खाया जाता है और ना ही कुछ पीना होता है। निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। अगर आप साल भर में आने वाली सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाए हैं, तो सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रखने से ही आपको सभी एकादशियों के व्रत रखने के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा और सभी एकादशियों पर अन्न ग्रहण करने का दोष भी दूर होगा। निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य को सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में सुख समृद्धि आती है, बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से मनचाहा वरदान मिलता है। दोस्तों, इस बार की निर्जला एकादशी तो शुक्रवार के दिन होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए इस निर्जला एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय किए जाएंगे वे कई गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करेंगे और जल्द ही सिद्ध हो जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस एकादशी पर तुलसी जी पर चढ़ा देते हैं तो इससे आपको भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ ही तुलसी माँ की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। घर में सुख समृद्धि आएगी और धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली इस एकादशी के बारे में मान्यता है कि इस एकादशी के दिन जो फल भगवान विष्णु को हीरे मोतियों की माला पहनाने से नहीं मिलता, वह मात्र उनकी पूजा और प्रसाद में तुलसी दल चढ़ाने मात्र से ही मिल जाता है। इस एकादशी पर तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। जिस घर में तुलसी जी की सेवा पूजा या अर्चना की जाती है वहां मां लक्ष्मी का सदैव वास होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी जी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग तना में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद यानी चारों वेद स्थित हैं। इसलिए इन मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है और इसके पूजन को मोक्षदायक माना जाता है। पद्म पुराण में उल्लेखित है कि जहाँ तुलसी जी का एक भी पौधा होता है वहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हमेशा निवास करते हैं। इस ग्रंथ में वर्णित है कि तुलसी जी की सेवा करने से महापातक व्यक्ति के संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि जिस पूजा और यज्ञ के प्रसाद में तुलसी दल नहीं होता उस भोग को भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों और स्वरूपों की पूजा में तुलसी का नैवेद्य नहीं होने पर पूजा अधूरी मानी जाती है। विष्णु जी की पूजा के लिए तो यहाँ तक कहा जाता है कि कोई भी नैवेद्य ना हो, कोई भी विधान ना किया गया हो और केवल तुलसी का एक पत्ता भी अर्पित कर दिया जाए तो पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। हमारे पास कई क्वेश्चन आते हैं
कि एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है। एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता। इसलिए आप पूजन तो करें, लेकिन पत्ते ना तोड़ें। भगवान जी को भोग लगाने के लिए एकादशी से एक दिन पहले पत्ते तोड़कर रख लें, या फिर भगवान जी को जो पहले भोग लगाया हो उन पत्तों को पानी से धोकर आप भगवान जी को दोबारा एकादशी के दिन उन पत्तों से भोग लगा सकते हैं। या फिर जो अपने आप टूटकर पत्ते गिर गए हैं आप उन्हें भी ले सकते हैं, लेकिन पत्ते ना तोड़ें। एकादशी पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, तुलसी जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी पर चढ़ा दें। ये एक चीज हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। एकादशी पर तुलसी जी का पूजन करने के लिए एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक शुद्ध लोटे में जल भरें, उसमें एक चुटकी हल्दी डालें और थोड़ी सी शक्कर डालें। अब इस जल को आप तुलसी जी पर चढ़ा दें। जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद तुलसी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। अब भगवान विष्णु जी को प्रणाम करें, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी जी को प्रणाम करें। इसके बाद आप एक कमल के फूल का बीज लें, यानी कि एक कमल गट्टा लें। इसे पानी से धोकर साफ कर लें। अब माँ लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए कमल गट्टे को तुलसी जी के चरणों में, यानी कि तुलसी जी की जड़ के पास चढ़ा दें। कमल गट्टा माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस जगह कमल गट्टा होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी सदैव वास करती हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं एवं माँ लक्ष्मी का पूजन कमल के फूल के बिना अधूरा माना जाता है। कमल के पांचों अंगों में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। माँ लक्ष्मी यानी कि माँ कमला को कमल के फूल का हर एक अंग प्रिय होता है, जिसमें सर्वाधिक प्रिय कमल का बीज यानी कि कमल गट्टा होता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी को कमल गट्टा अर्पित करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि तुलसी जी को माँ लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। आज के दिन तुलसी जी को कमल गट्टा अर्पित करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी का सदैव वास होता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी जी को कमल गट्टा अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी के गायत्री मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के बाद भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी जी को प्रणाम करें और अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना करें। एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन करने के साथ साथ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। एकादशी पर सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही तुलसी जी पर जल अर्पित करें। सूर्यास्त के बाद तुलसी जी को जल ना चढ़ाएं। महिलाएं पीरियड के दौरान तुलसी जी का पूजन ना करें। एकादशी के दिन आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा, फिर भी आप चावल का सेवन ना करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन करना निषेध माना जाता है। आज के दिन काले रंग के कपड़े ना पहने, हो सके तो पीले और लाल रंग के कपड़े ही पहने। आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु जी का पूजन करें। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप मन ही मन भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। आज के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें।
हो सके तो रात्रि जागरण अवश्य करें। एकादशी के दिन एकादशी व्रत की कथा को अवश्य ही सुनें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। एकादशी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मीट, अंडा का सेवन ना करें। तंबाकू, सिगरेट और मदिरा का सेवन भी ना करें। ये सावधानियां अवश्य ही बरतें। एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ तुलसी जी की भी कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।